नमस्कार, मैं अदिति मिश्रा। 18 जनवरी की ताज़ा खबरें सबसे पहले हम आप तक। देश के तमाम खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बड़ी साजिश, पाकिस्तान से भेजे गए 24 बमों में एक था गाजीपुर में मिला विस्फोटक। पीएम ने पंडित बिरजू महाराज के निधन पर जताया दुख। भारत में कोरोना के 24 घंटे में 2.58 लाख नए केस। रावत को बीजेपी ने क्यों किया बर्खास्त? उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक और राजनीतिक भूचाल देखने को मिल रहा है। जानते हैं खबरें विस्तार से। हरक सिंह रावत को बीजेपी ने क्यों किया बर्खास्त? उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक और राजनीतिक भूचाल देखने को मिल रहा है। यहाँ बीजेपी ने अपने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से किया बर्खास्त। इसके साथ उन्हें पार्टी से भी 6 साल के लिए किया गया निष्कासित। हरक सिंह रावत पिछले काफी समय से आगामी चुनाव में मनचाही टिकट के लिए दबाव पार्टी पर दबाव बना रहे थे। वह अपनी बहू अनिकृति रावत के लिए भी लेस ड्रॉन सीट से टिकट मांग रहे थे। पार्टी पर दबाव बनने के मकसद से ही वह कांग्रेस के साथ भी गलबहलियां बढ़ा रहे थे। हालांकि बीजेपी ने उनकी मांगों को खारिज कर दिया है, जिसके बाद वह नाराज होकर रविवार दोपहर दिल्ली चले गए थे। खबर है कि वह आज कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। कल यानी 17 जनवरी से अमेजॉन इंडिया के ग्रेट रिपब्लिक डे सेल का आगाज होने वाला है। इस सेल में भारी छूट पर आप मनचाहा सामान खरीद पाएंगे, लेकिन इस सेल का सबसे ज्यादा फायदा अमेजॉन प्राइम मेंबर को मिलेगा। विराट कोहली अब नहीं कप्तान। दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार विराट कोहली अब कप्तान कोहली नहीं कहे जाएंगे। अफ्रीकी धरती पर टेस्ट सीरीज गंवाने के एक दिन बाद ही 33 साल के कोहली ने कप्तान को अलविदा कह दिया। दिल्ली पुलिस के टॉप जांचकर्ताओं के मुताबिक गाजीपुर डिवाइस एक टिफिन बम था, जिसमें 3 किलोग्राम RDX कोर चार्ज के रूप में और ओमिनियम नाइट्रेट सेकेंडरी चार्ज के तौर पर था। डिवाइस को स्टील के टिफिन में किलो और बॉल बेयरिंग के साथ पैक किया गया था और दूर से ही इसे उड़ाया जा सकता था। बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच नूरा कुश्ती का असर। बीजेपी ने रविवार को न केवल अपना प्रतिनिधि मंडल नालंदा भेजा, बल्कि यहां तक बयान में कह डाला कि ऐसी घटना प्रशासनिक लाचार का परिणाम है। निश्चित रूप से बीजेपी का ये तेवर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को नागवार गुजर रहा होगा, लेकिन उनकी दिक्कत यह है कि शराबबंदी के मुद्दे पर वो राज्य में कोई भी राजनीतिक दल उनके साथ नहीं दिखना चाहता। KYC के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार जल्द लाने जा रही है वन नेशनल वन KYC स्कीम। दिल्ली समेत कई राज्यों में कोहरे और शीतलहर का कहर जारी। पीएम का काफिला फिर से रोकने की धमकी देते हुए वकीलों को आया कॉल। सुरक्षा चूक की जांच कर रही कमेटी को काम न करने देने की भी चेतावनी। पंजाब में चुनाव की तारीख टली, अब 20 फरवरी को होगा चुनाव। मधुबनी के बेनीपट्टी में कोरोना संक्रमित महिला की हुई मौत। तीसरी लहर में जिले में पहली मौत। कोरोना के 24 घंटे में 2.58 लाख नए केस, 385 मरीजों की हुई मौत। ओमिक्रॉन मामले 8,000 के पार। भारत में 24 घंटे में 2,58,089 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 385 लोगों की हुई मौत। दैनिक संक्रमण दर कल के 16.28% से ज्यादा होकर 19.65% हो गया है। देश के 29 राज्यों से अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 8200 से ज्यादा मामलों की पुष्टि की जा चुकी है। स्कूली पाठ्यक्रम को नए ढांचे में गढ़ने की तैयारी तेज। 10+2 की जगह 5+3 का पैटर्न होगा लागू। बीते दिन यह भाव 49,080 रुपये था। दिल्ली में प्रति 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 47,140 रुपये है। सोना पिछले साल जनवरी के मुताबिक करीब 8,000 रुपये सस्ते में बिक रहा है। हालांकि रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार सोने की हाजिर कीमत 0.2% की गिरावट के साथ 1,814.08 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। पीएम ने पंडित बिरजू महाराज के निधन पर जताया दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित बिरजू महाराज के निधन पर जताया दुख। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, भारतीय नृत्य कला के विश्व भर में विशिष्ट पहचान दिलाने वाले पंडित बिरजू महाराज के निधन से अत्यंत दुख हुआ है।
उनका जाना संपूर्ण कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक के इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति।